बेल की अगर हम डेफिनेशन देखना चाहें तो बेल को डिफाइन किया गया है 1954 की सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट के अंदर, जहां पर यह कहा गया कि बेल इज द ट्रांसफर ऑफ कस्टडी ऑफ एन एक्यूज फ्रॉम जेल अथॉरिटीज टू ए श्योरिटी। और वो शख्स जिसने एक्यूज की श्योरिटी दी होती है वो इस चीज का रिस्पॉन्सिबल होता है कि एक्यूज नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर कोर्ट में पेश होगा। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द लॉ जो कि बेल से डील करता है, तो प्राइमरली देयर आर थ्री सेक्शंस, सेक्शन 496, 497 एंड 498 ऑफ सीआरपीसी जो कि बेल की प्रोविजन से डील करते हैं। सेक्शन 496 डील करता है बेलेबल ऑफेंसेस के साथ। बेलेबल ऑफेंसेस वो वाले ऑफेंसेस हैं जिनमें बेल एज अ मैटर ऑफ राइट दी जाती है एक्यूज्ड को। यहाँ पर बेल देना कोर्ट की तरफ से कोई ग्रांट या कोई ग्रेस नहीं समझी जाती, बल्कि हर उस एक्यूज का हक है जिसके ऊपर कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस का इल्जाम है कि उसको बेल ग्रांट की ही जाएगी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, ये वो ऑफेंसेस हैं जहां पर कोर्ट चाहे तो बेल ग्रांट करे चाहे तो डिनाई कर दे, और सेक्शन 497 के अंदर मे का वर्ड यूज हुआ है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कब कोर्ट बेल ग्रांट कर सकती है और कब कोर्ट जो है बेल डिक्लाइन करेगी। सो इन ऑर्डर फॉर अ कोर्ट टू डिक्लाइन अ बेल देयर मस्ट बी रीजनेबल ग्राउंड्स जो कि उस एक्यूज्ड को उस क्राइम के साथ कनेक्ट करते हों, और वो रीजनेबल ग्राउंड्स ये प्रूव करते हों कि देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन द ऑफेंस एंड द एक्यूज्ड। और अगर उस केस के अंदर रीजनेबल ग्राउंड्स मौजूद नहीं होंगे तो कोर्ट्स के पास ये अथॉरिटी है कि वो शख्स को रिलीज कर सकती हैं। Another ground which is in section 497 जिसके ऊपर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर भी बेल ग्रांट की जाती है, दैट इज केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी। अगर एक्यूज्ड ये चीज साबित करने में कामयाब हो जाए कि बेल स्टेज के ऊपर अभी तक जितना भी मटेरियल उसके अगेंस्ट कलेक्ट किया गया है, इस मटेरियल की बुनियाद पर उस शख्स को उस क्राइम से कमिट नहीं किया जा सकता, सो दैट मीन्स कि अभी मजीद एविडेंस की जरूरत है, तब जाकर कंक्लूसिवली ये प्रूव होगा कि इस शख्स ने ये ऑफेंस किया है या नहीं किया। सो अगर ये चीज प्रूव हो जाए, सो देन इन नॉन बेलेबल केसेस कोर्ट आल्सो हैज टू ग्रांट बेल। अनदर ग्राउंड जो कि सेक्शन 497 में दिया गया है वो है अगर कोई शख्स बीमार है, इन्फर्म है, या फिर 16 साल से कम है, या फिर कोई खातून है, सो ऐसे शख्स को भी स्टैट्यूटरी ग्राउंड पर बेल नॉन बेलेबल केसेस के अंदर भी दी जाती है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फैक्ट कि ये रीजनेबल ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं जिनके ऊपर किसी शख्स को नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर भी बेल ग्रांट की जाएगी। सो सबसे पहले तो ये कि जो कंप्लेनेंट ने अपना वर्जन एफआईआर के अंदर दिया है, अगर उसके अंदर कोई डिस्क्रिपेंसीज आ गई हैं, सो ये एक रीजनेबल ग्राउंड है टू ग्रांट बेल टू द एक्यूज। सेकेंडली, अगर एफआईआर डिले के साथ लॉन्च की गई है, क्योंकि डिले इन एफआईआर सुपीरियर कोर्ट्स ने इसको हमेशा नेगेटिवली कंसिडर किया है, बिकॉज इससे ये जाहिर होता है कि देयर आर चांसेस ऑफ फैब्रिकेशन। और एक और रीजनेबल ग्राउंड ये हो सकता है कि अगर एक्यूज्ड को नॉमिनेट नहीं किया गया एफआईआर के अंदर और बाद में सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के अंदर उसको नॉमिनेट किया गया है, सो दैट इज आल्सो अ ग्राउंड बिकॉज द कोर्ट्स आस्क अ क्वेश्चन कि आपने पहले ही दफा इसको नॉमिनेट क्यों नहीं किया। सो जो कंप्लेनेंट है उसको एक रीजन देनी होती है कि व्हाई ही हैज नॉट नॉमिनेटेड द एक्यूज्ड इन द एफआईआर इटसेल्फ। फर्दरमोर, अगर उसका रोल एक्यूज का एस्टेब्लिश नहीं किया गया एफआईआर के अंदर कि अगर मल्टीपल एक्यूज हैं तो इस एक्यूज ने कितना क्राइम किया, दूसरे एक्यूज ने कितना क्राइम किया, तो दैट इज आल्सो अ रीजनेबल ग्राउंड। फिर एक और रीजनेबल ग्राउंड यह हो सकता है कि अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है बिटवीन एफआईआर और सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स, यानी कि वो स्टेटमेंट्स जो कि मुख्तलिफ गवाहान ने पुलिस के आगे दी हैं उनके अंदर और जो एफआईआर में चीज लिखी गई है उसके अंदर कोई अगर कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है, सो दैट इज आल्सो अ रीजनेबल ग्राउंड। और अगर एक्यूज ये चीज प्रूव करे कि देयर इज पर्सनल एनिमिटी बिटवीन द पार्टीज एंड देयर आर चांसेस कि एक्यूज ने एफआईआर मेलाफाइडी और अल्टीरियर मोटिव्स को पूरा करने के लिए लॉन्च की है, सो दैट इज आल्सो अ रीजनेबल ग्राउंड। फर्दरमोर, अगर कोई केस है ऐसा जिसके अंदर मेडिकल एविडेंस की जरूरत है, फॉर एग्जांपल कोई लड़ाई झगड़े का केस है, वहां पर किसी शख्स को चोट वगैरह लगी है और एफआईआर के अंदर लिखी हुई कहानी मेडिकल वर्जन से डिफरेंट, सो दैट इज आल्सो अ रीजनेबल ग्राउंड। लेट्स से अगर कोई शख्स एफआईआर के अंदर ये कहता है कि उसे छुरी का वार किया गया है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट के अंदर कोई भी ऐसा जख्म डिक्लेयर नहीं होता, तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है बिटवीन द ऑक्यूलर स्टेटमेंट एंड द मेडिकल रिपोर्ट, सो ये भी एक रीजनेबल ग्राउंड है। फर्दरमोर, अगर कोई क्रॉस वर्जन आ जाता है एक्यूज की तरफ से भी, यानी कि एक्यूज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अपनी एक स्टेटमेंट के अंदर एक अपनी कहानी बताता है कि इनफैक्ट केस के अंदर ये हुआ है, जो कि कंप्लेनेंट ने वर्जन बताया वो गलत है, बल्कि मेरा वर्जन ये है, सो ऐसे केसेस के अंदर भी एक रीजनेबल ग्राउंड है, क्योंकि इस चीज को ट्रायल के अंदर डिटरमिन किया जा सकता है कि किसका वर्जन ठीक है, सो दैट इज आल्सो अ रीजनेबल ग्राउंड। और उसके बाद अगर एक्यूज एक प्ली ऑफ एलिबाई लेता है, मीनिंग एक्यूज ये कहता है कि जो एफआईआर के अंदर मुझे जिस जगह पर प्लेस किया गया है मैं वहां पर मौजूद ही नहीं था, वो ऐसा एविडेंस पेश करता है जिससे ये साबित होता है कि एक्यूज कहीं दूसरी जगह पर था, या फिर वो ऐसा एविडेंस पेश करता है जिससे ये साबित होता है कि वो उस टाइम पर मौजूद नहीं हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल, एक एफआईआर के अंदर एक इंसिडेंट लिखा गया है 8:30 बजे का और एक्यूज 8 बजे अपने दफ्तर से निकलता होता है नॉर्मली, सो अगर वो ये प्रूव कर देता है कि मैं 8 बजे दफ्तर था, तो इट इज नियरली इम्पॉसिबल फॉर मी कि मैं आधे घंटे में वहां पहुंचता, क्योंकि वहां पर पहुंचने के लिए 1 घंटे की ड्राइव लाजमी है। तो ये भी एक रीजनेबल ग्राउंड होता है इस तरह कि जब
टाइम एंड डेट और प्लेस जो है वो सही तरीके से डिफाइन ना की हो या उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाए। मोर ओवर पुलिस के मुताबिक और उसके अलावा अगर पुलिस के मुताबिक जो कंप्लेनेंट का वर्जन है वो पूरी तरह वेरीफाइबल नहीं है, सो दैट इज ऑल्सो रीजनेबल ग्राउंड फॉर ग्रांटिंग बेल। सो ये कुछ एग्जांपल्स है रीजनेबल ग्राउंड्स की। इसके अलावा भी कई रीजनेबल ग्राउंड्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ ईच केस। लेकिन अगर इनमें से कोई भी ग्राउंड या इससे सिमिलर कोई भी ग्राउंड ऐसा है जो कि कोर्ट के माइंड में एक रीजनेबल डाउट क्रिएट करता है रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, तो वो रीजनेबल डाउट जाएगा एक्यूज की फेवर में और उसको बेल ग्रांट करने में एज अ रीजनेबल ग्राउंड प्रूव होगा।